Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially for the railway, banking, SSC, state PSC, etc. So friends, let's start our current affairs before we know the some important news of our country. So friends, पिछले 15 अगस्त को झारखंड सरकार, भारत का एक राज्य है झारखंड सरकार, जो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वहाँ की कैबिनेट ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी ने झारखंड का नया लोगो जारी किया है। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश ने भी नया लोगो जारी किया था और आयुष्मान भारत के लिए भी नया लोगो भारत में लागू किया जा चुका है। इसके साथ आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी जो सुपरस्टार हैं क्रिकेट के और सुरेश रैना, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद चलते हैं क्या है और जानकारियाँ कि कल मोदी जी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बतलाया, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी गई और आने वाले समय में लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस प्रकार से आधार के लिए 12 अंक का डिजिट का अंक जारी किया जाता है, आधार नंबर, उसी तरह से इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में जो आईडी लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी भारत सरकार के द्वारा, उसमें भी कुछ 14 अंक का नंबर इशू किया जाएगा। सो दोस्तों, ये थी आज की देश दुनिया से जुड़ी जानकारियाँ। आगे चलते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। सो पहला उसमें से क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और क्या हमारे लिए फ़ायदे है कि नहीं, उससे पहले मैं कुछ मोटिवेशन लाइन बताना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है आज का मोटिवेशन लाइन। अपनी खुदी को कर ले बुलंद इतना, खुदा खुद पूछे बता बंदी तेरी रजा क्या है। बिल्कुल सही बात है। जिस किसी ने बताया है या कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बताया है हम सभी के लिए। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कुछ ख्वाहिशें होती है, जिनकी कुछ एम्बिशन होती है, वो अपने आप को इस प्रकार से तैयार करते हैं कि आने वाले समय में वो अपने एम्बिशन को, गोल को, जो भी उनका लक्ष्य एम है, वो उनका पूरा हो सके। और यहाँ तक कि भगवान को भी उनको बोल सके कि हाँ, इसने स्ट्रगल किया है, अब इसको इसकी सपने को, ड्रीम को पूरा किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी था मोटिवेशन लाइन। आज का देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इंस्टाग्राम पर घोषणा की है। 15 अगस्त को उनके द्वारा घोषणा किया गया था। तो इससे बहुत एक मैसेज गया है इंडियन फैंस को कि महेंद्र सिंह धोनी ने घोषणा कर दी। वो बहुत नाखुश भी हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि आईपीएल वो खेलते रहेंगे। यूएई में जो आईपीएल होने वाली है उसमें वो ज़रूर खेलेंगे और आने वाले जितने भी आईपीएल के संस्करण होंगे उसमें वो खेलेंगे। लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी ओडीआई हैं, टेस्ट हैं, टी20 हैं, सभी से उन्होंने संन्यास ले लिया। अब वो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हम उनको नहीं देखेंगे। और सुरेश सुरेश रैना को भी, ये वो दोनों की बहुत मस्त जोड़ी थी। उन्होंने दोनों मिलकर बहुत सारे टी20 वर्ल्ड कप जैसे और भी बहुत सारे अवार्ड भारत को दिलवाए हैं और भारत के लिए गर्व के शान से उन्होंने क्रिकेट को उच्च मुकाम तक पहुंचाया है। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्र पति बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया गया। लेफ्ट हैंडर या लेफ्ट हैंडर को बहुत ही किस्मत वाला बोला जाता है। उसमें से जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, महात्मा गांधी हैं, रतन टाटा जो है रिलायंस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के जो मालिक हैं, वो सभी लेफ्ट हैंडर हैं। तो उनका देख सकते हैं उनको कितनी अचीवमेंट है, वो किस तरह से अपना व्यक्तित्व को पूरी दुनिया में, अपनी छवि को पूरी दुनिया में प्रसारित कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंडर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सो 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट डे हैंडर्स डे मनाया गया। अमेजन बेंगलुरु में ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से दवा देना शुरू करेगी। अमेजन कंपनी जो है बहुत ज़्यादा भारत में अपना बिजनेस को पसार रही है। उसने अमेजन वीडियो
और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ई कॉमर्स में भी शुरू किया है। हर तरह का भारत में वो छा जाना चाह रहा है। ये अमेरिका की कंपनी है अमेजॉन, जो काफ़ी डेवलप की हुई है और पूरा दुनिया में छाई हुई है। भारत को छोड़िए, पूरा दुनिया में छाई हुई है और भारत में अपना बिजनेस को पूरा फैला रही है। नेक्स्ट देखते हैं, बोइंग विमान कंपनी जल्द ही पीएम मोदी प्रेसिडेंट शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति करेगा। इस विमान का नाम क्या है? बोइंग 777-300 ये 2 विमान जो है भारत को दी जाएगी, भारत सरकार को दी जाएगी, जो जल्द ही मिलने वाली है। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भारत के पास ऐसी कोई ऐसा विमान नहीं है जो इतनी अत्याधुनिक हो, हर तरह से वो सुरक्षित हो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने भी इम्पोर्टेंट और गणमान्य लोग हैं उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी गोवा करेगा। गोवा में 51th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा। ये ऑनलाइन होगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोवा लगातार पिछली बार भी 2-3 बार भी उसने गोवा ने इस फिल्म की मेजबानी की थी, इस समारोह की मेजबानी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कोसिना खोना को नियुक्त किया गया है। कोसिना खोना जो गो एयर के मुख्य कार्यकारी बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने केस ई फाइलिंग सेवा शुरू की है। उससे पहले छत्तीसगढ़ ने भी ऑनलाइन अदालत लगाया था, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत के ऐसे हाईकोर्ट के रूप में उभरा जो सबसे ज़्यादा समस्याओं को, केसों को हल किया था। उसके बाद गुजरात देखिए यही केस ई फाइलिंग सेवा शुरू किया है और सभी लोगों को ऐसा, जितने भी हाई कोर्ट है सभी को इस तरह की सेवा देनी चाहिए, क्योंकि ई फाइलिंग ज़्यादा सुरक्षित है और लोग उसको आसानी से कर रहे हैं और भारत में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिल ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। ये आईजीआई नदी पे बनाया गया है, जिसकी 141 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। वो 73 साल के थे और उनकी लीवर में कुछ प्रॉब्लम थी और वो वहाँ पे वेदांता हॉस्पिटल में, गुरुग्राम के वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनको 1 महीना से ये भर्ती थे और उनको कोरोना भी हो चुका था। उन्होंने लगभग 12 साल तक क्रिकेट भी खेला, 140 टेस्ट खेला है और 7 ओडीआई भी खेला है उन्होंने। तो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन और क्रिकेटर भी रहे हैं भारत के। सरकार एशियाई शेर गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करेगी, जो बहुत ज़रूरी है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल गंगा डॉल्फिन है और नेशनल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बट हाँ, ये शेर जो है भारत का बहुत ही शान है और भारत सरकार ने इस पर बहुत अच्छी काम कर रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव के रूप में भी लाई है और पूरा वर्ल्ड को एक मैसेज दे रही है कि हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, गोवा। गोवा जो हाल ही में भी बताया मैंने कि इंटरनेशनल फिल्म वहाँ पे का समारोह आयोजित किया जा रहा है। देखते हैं गोवा का क्या खास। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को की गई है। कैपिटल क्या है? पंजिम है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2 हैं। वहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 40 है, यानी एमएलए की पोस्ट है। लोकसभा की सीट कितनी है? एमपी की 2 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 1 ही। ये गोवा के बारे में डिटेल से जानकारियाँ थी। इसी तरह से मैं हर क्लास में आपको, मैं करंट अफेयर्स की क्लास में मैं इंपॉर्टेंट राज्यों के बारे में या देश दुनिया की जितने भी कंट्री हैं उस तरह तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि एग्जाम में आप इस तरह से जो भी सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से दे सको। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक फैक्ट्स अबाउट द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में दिया गया है। देखिए, वेस्ट बंगाल का स्टेटहुड कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। कैपिटल कहाँ है? कोलकाता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 23 हैं। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ने कल ही अपनी शिकायत की थी, अपने बातों को रखा था कि राजभवन जो है वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा जो वहाँ पे जासूसी करवाई जा रही है, इस तरह का इशू देखने को मिल रहा था, जिसमें उसने चिंता जाहिर की है। नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी, जो 2 बार से लगातार बनी हुई हैं। वहाँ के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 295। लोकसभा सीट कितनी है? 42 है। राज्यसभा कितनी है? 16 है। देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के अंक में इतना ही। आज का अंक समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और कोई तरह का आपको कोई कंप्लेन हो, कोई तरह का कुछ आप बताना चाहते हो, कोई राय देना चाहते हो, ओपिनियन देना चाहते हो, तो आप जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहे।